पूरे देश में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। जो सरकार हमारे प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है, ये उससे ज़्यादा उग्र होकर सामने आएगा और ये एक दिन सरकार बैकफुट पे आएगी और ये मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी। जैसे कि तीनों कानून, कृषि कानून जो वापस लिए थे 2021 में, वैसे ही ये सारा कुछ किसान लागू करना। गद्दारी की हाँ, गद्दारी की है। लोटा ले आता गंगा में से, हरिद्वार में से, सब पे सब किसानों पे नेम करवा था। आप बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। अभी किसानों को पता चल जाएगा ना जब इसको इलेक्शन होगा, नहीं कोई गांव में घुसने देगा, नहीं कोई वोट डालेगा। और खाली मोदी गद्दारी की है, उसे वो बीजेपी में नहीं बाजना था, वो कभी से खिलाफ थे। और अब बीजेपी की गोद में, मोदी जी की गोद में बैठ गए, उसका कोई कुछ नहीं है। बीजेपी वालों को आप गांव में ही नहीं घुसने देंगे, कभी भी नहीं। पिछली बार अपने वो क्या था, मलिक सत्यपाल मलिक ने बताया कि वो फौजियों को मरवाया गया इनकी साजिश से। सारा काम पिछली बार वोट ये फौजियों को मरवा के उनके साथ अत्याचार करके वोट ले गए। अब की बार ऐसा नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा, ना फौजियों का चलेगा, ना राम मंदिर का चलेगा, ना अच्छे दिन का चलेगा। अब तो काम का चलेगा, जो काम करे उसका चलेगा। किसानों के साथ क्या करे वो चलेगा, कर्मचारियों के साथ क्या काम तो उन्होंने किया है ना। देखिए अब सीए लागू कर दिया। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो प्रताड़ित है हिंदू, वो अब आके यहाँ पर खुली सांस में रह सकेंगे। अच्छा, खुली सांस यहाँ रहने वालों को मिलती है खुली सांस? यहाँ तो लठ मिल रहे हैं और उनको खुली सांस देंगे। अरे क्यों भौंका रहा है तू दुनिया को, कौन तेरी सुनेगा? अब वो सुनने के दिन गए इसके, जो अच्छे दिन आए, अच्छे दिन, काला दिन आया, कुछ आया अच्छे दिन में? कोई भी बता दो आप कुछ। 47 तक का विजन है मोदी जी का, अभी वो धीरे धीरे करेंगे। देश को बेच देगा, किसी विदेशी को देश को बेच दिया, जैसे अंबानी को, अडानी को सब कुछ बेच दिया। ये जनता के साथ बहुत धोखा किया है इसने, देश को बेच। हाँ, ये अब ये जेल में जाएगा। क्या बात कर रहे हैं साहब, जेल में जाएगा। मेहनती प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री। अमित शाह ये मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब बहुत धोखा किया जनता के साथ। इससे भी मतलब क्या कह रहा है वो 36 बिरादरी के साथ धोखा किया, किसी का कुछ भी नहीं किया, खाली क्या अंबानी अंडानी का किया इन्हें, कुछ भी जो भी किया। 1600 करोड़ माफ कर दिया, कहता था मालिया को पकड़ के लाएंगे विदेश से, कुछ भी नहीं किया। बोला किसान 2022 में आय दुगनी हो जाए, वहां नहीं हुई। एक भी ऐसा पर्पज बता दो कोई भी जनता के लिए कुछ किया हो। खाली मशीन में गड़बड़ करता है, वो से जीतता है। बेल्ट पेपर में इलेक्शन करवा के दिखाओ, जब पता चले इसकी 100 सीट भी नहीं आएंगी, 100 सीट भी नहीं आएंगी। बेल्ट पेपर पे करो। तो पूरा कॉन्फिडेंट है। ओपिनियन पोल भी दिखाया जा रहा है कि 400 पार इस बार। खाली मीडिया खरीद रखी है, कहीं भी देख लो, सामने समाचार देखते हैं खाना खाने के बाद, खाना खाते समय कोई भी मतलब सारे चैनलों में जो 8-10 चैनल है सभी वो मोदी दिखाते हैं। पहले कहाँ था, कभी नहीं दिखाया। सर्वे वालों को पैसे देता है खुले, जब वो कहता है 400 पार। सर्वे ईमानदारी से करा के देखो, अगर 100 भी आ जाते इनके। तो बीजेपी के एक सांसद है, वो कह रहे हैं कि 400 हमें सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। वो तो पिछली बार हरियाणा में भी कर रहे थे 75 पार दिया, 75 पार हरियाणा ने। अब की बार हरियाणा में अगर 7वीं सीट निकल जा तो मैं लिख के देता हूँ। बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये काम में फालतू की बात करते हैं। ये नहीं बदलना, सप्ताह से चोरी में करते ऐसी बात है। ये इनके तो मतलब नेता भी बहुत भ्रष्ट है। क्या बताएं आपको, वीडियो दिखाया हमारा सोनीपत का एमपी, मतलब बहुत गंदे कर्मकर्ता पकड़ा गया है। ये तो बहुत संविधान नहीं बदलना, नहीं बदलना चाहिए। बीजेपी जो कह रही है, आरएसएस कह रही है, ये तो मतलब आरएसएस के गुंडे हैं, सबको जनता को पता लग चुका है। अब की बार इन्हें पता चल जाएगा भैया, अब की बार भगा देंगे। हाँ, भगा देंगे जी। ये तो आप हमारे शहर में छोटा जज है, उसके पास कोई जा नहीं सकता, आम आदमी नहीं जा सकता ना, और सेशन जज के पास भी नहीं जा सकता, और हाई कोर्ट के जज के पास तो जा ही नहीं सकता, और सुप्रीम कोर्ट का जज मर गया। तो ये तो सब समझते हैं क्या हो रखा है इस देश में। तो सब कुछ अपनी मुट्ठी में करना चाह रहा है, तानाशाही दिखा रहा है। अब ये कितने किसान मरे, पिछली बार थोड़े मरे थे, 800 के करीब मरे थे, 750 कुछ, पिछली बार थोड़े मरे थे, अब फिर मरने को तैयार कर दिए इसने। किसान भी तो जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी वो फिर दिल्ली आने के लिए बोल रहे हैं, अम्बाला में जो पुलिस और उसकी मजबूरी भी तो हो रही है। फांसी तोड़ दिया मैं, हमारी हर खाद का अभी बता रहे थे सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन हमारी फसल का भाव नहीं बढ़ रहा। एमएसपी चाहिए हमें। बता रहे हैं ये, मतलब कि एमपी की तनख्वाह बता रहे, विधानसभा में विधायक की तनख्वाह बता रहे, हमारी एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रही है? मोदी गड़बड़ने लग रही है। मोदी जी तो दान कर रहे हैं। अभी खबर आई है कि उन्होंने एक अपना प्लॉट दान कर दिया है किसी को। ये तो एक छोटी मोटी बहकाने वाली बात है। सब कुछ बेच दिया इसने, देश में सब कुछ प्राइवेट कर दिया।
कोई सरकार आई ने अग्निवीर निकाली 4 साल में, पता क्या करेगा। किसान और जवान का नारा था, अब नहीं तो इनसे किसान नाराज है, नहीं इनसे के साथ जवान है, इन्हें सबको भ्रष्ट कर डाला। 4 साल में क्या करेगा बताओ, फिर क्या करेगा आदमी। यार ये तो चंद किसान है जो बहकाए हुए हैं राजनीतिक पार्टियों को। रामलीला मैदान में खड़े एक चुकुर दे, आप कैमरा घुमाए देखो, चंद किसानों में आते हैं, बॉर्डरों पे पड़े, इन्हें इतना परेशान कर रहा क्या है। और 36 वर्ग को किसकी मतलब कोई था भी नहीं है। और ये जी चंद किसान है, ये 2-4 थोड़ा है, लाखों की संख्या में रहे, ये चंद किसान है। ये तो बहकाने वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी भर दिया गया है, ये क्या लग रहा है, किस लिए पानी भरा गया है? ये एक जनता ना है यहाँ पे। अरे जो जिसका तकलीफ है, जिसका मेरी गर्दन पर पैर रख रखा है, तो मैं उसको सुलझाने के लिए मेरे को कहीं भी जाना पड़ो। किसानों की गर्दन पर पैर रख रखा है, तो वो तो सुलझाने के लिए सरकार ने डर से पानी भर दिया ताकि यहाँ पंचायत ना हो सके, किसान इकट्ठे ना हो सके। रोडों पे देख ले, बहुत ज्यादा किसान है। रोडों पे जाके देखो, यहाँ दिल्ली तो है, जहाँ भी देखोगे आप कैमरा घुमाओगे वहाँ रोड पे, मतलब आपको पता चल जाए बहुत ज्यादा किसान आए हैं। हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, बहुत दूर से किसान आए हैं भैया। रोड जाम कर रखे हैं, अकबर ना आए, हम भी इधर उधर से निकल के आए। हाँ, मेन रोड था, सब 2-2 घंटे से फंसे किसान, 2.5 घंटे से। क्या कहेंगे सर आप, रामलीला ग्राउंड में आए हैं, क्या लगता है मांगे पूरी होगी, या क्या लग रहा है किस वजह से बात नहीं बन पा रही? क्योंकि पहले भी आंदोलन किया था, अभी अम्बाला पंजाब में भी चल रहा है फिर से। देखिए ऐसे है ना, ये जो सरकारें हैं, ये कहने की सरकारों, आजकल डेमोक्रेसी का जो इन्होंने घाण किया है वो आप पूरे देश के सामने है। और जो संघर्ष की बात है, पहले भी जो हम काले कानूनों के बारे में यहाँ पे लेके अपनी मांगों को आए थे, तो उनको मनवा के हम 13 महीने में वापसी हुए थे। उसके बाद जो सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट किया था रहती मांगों के लिए, वो हमारे पास अभी भी प्रमाण है। वो लिखती तौर पे जो हमारे देश के कृषि सकत्तर थे संजय अग्रवाल जी, उनका लिखा हुआ डॉक्यूमेंट हमारे पास है, लेकिन वो सरकार अपने किए हुए कमिटमेंट से भागी है और वो मांगे हम लगातार मांग रहे हैं, वो सरकार उससे भाग रही है। और जो कह रहे हैं कि दिल्ली में ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग किसान नहीं है, लेकिन सरकार ने जहां लोकतंत्र को अपने कब्जे में लिया, वो सारे को खत्म करके डिक्टेटरशिप का जो हमारे ऊपर जो सरकार तो तैयार है ना एमएसपी देने के लिए। वो कह रही है कुछ फसलों पे कुछ दिनों के लिए आप ले लीजिए, लेकिन किसान ही नहीं मान रहे। नहीं, वो ऐसे है, जो सरकारें 23 फसलों के ऊपर हर साल मूल्य निर्धारित करती हैं, हमारी डिमांड है कि वो 23 की 23 फसलों का गारंटी कानून बनाए खरीदने का। अगर उससे कोई कम खरीदता है, जो कोई प्राइवेट भी व्यापारी खरीदता है, तो वो उसकी भरपाई सरकार करे, तो उसको कोई जुर्माने का प्रावधान हो उसमें कानून में, उससे कम ना खरीदा जाए, ये हमारी डिमांड है। उसका गारंटी कानून बनाया जाए और सरकार खरीदने के लिए मार्केट में खुद आए। ये आप क्या करेंगे, चुनाव भी आने वाला है, आप लोगों का आंदोलन भी चल रहा है, एमएसपी की मांग भी नहीं मानी जा रही है, क्या करेंगे चुनाव में 2024 में? देखो ऐसे है, जो अब हमने जो सरकार पूरे देश के लोगों को, किसान, मजदूर, जो छोटा व्यापारी, कारीगर है, दुकानदार है, सब जो ऑर्गेनाइज वर्ग है, प्राइवेट है, जो सन्नती कर्मचारी हैं, सब हमारे आज देश के सारे हमारे साथ हैं। एक झंडे के नीचे, संयुक्त मोर्चे के झंडे के नीचे सब इकट्ठे हुए हैं।